किस चीज से बनते हैं कैप्सूल के कवर? शरीर में जाकर प्लास्टिक जैसा दिखने वाला कवर का होता क्या है? कैप्सूल के कवर ऐसे मटेरियल से बनते हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जब बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बीमारी डायग्नोस करने के बाद टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन या सिरप या सभी चीजों के कॉम्बिनेशन बनाकर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। इनमें से कई कैप्सूल्स को देखकर लगता है कि उनका कवर प्लास्टिक से बना है, कुछ को देखकर लगता है कि उनके कवर सॉफ्ट रबर से बने हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया नहीं। कि कैप्सूल के कवर किस चीज से बने होते हैं? कभी सोचा है कि इस कवर का शरीर में जाकर क्या होता है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए तो हम आपको इनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इनके तथ्यों को जानते हैं। कुछ साल पहले लोकसभा सदस्य और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा था कि कैप्सूल के कवर से कुछ समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि कैप्सूल के कवर पेड़ पौधों की छाल से बनाए जाने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि कैप्सूल के कवर आखिर ऐसी किस चीज से बने होते हैं जिनको खाने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। क्या ये कवर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से ही बने होते हैं? दवा के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल का कवर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से नहीं बना होता है। ये कवर दो तरह के होते हैं, पहला हार्ड सेल्ड और दूसरा सॉफ्ट सेल्ड। दोनों ही तरह के कैप्सूल कवर्स को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ही बनाया जाता है। कैप्सूल के दोनों तरह के कवर जानवरों या पेड़ पौधों के प्रोटीन जैसे लिक्विड सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं। जिन कैप्सूल्स के कवर जानवरों के प्रोटीन से बनाए जाते हैं उनकी सामग्री जिलेटिन कहलाती है। इसे मुर्गा, मछली, सुअर और गाय और उसकी प्रजाति के बाकी जानवरों की हड्डियों तथा त्वचा को उबालकर निकाला जाता है। और कुछ कैप्सूल्स के कवर पौधों से मिलने वाले प्रोटीन से बनाया जाता है। ये प्रोटीन पौधों की छाल से निकाला जाता है। कैप्सूल के कवर बनाने के लिए इस प्रोटीन को सेलुलोज प्रजाति के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जिलेटिन कोलेजन से बनता है। यह रेशेदार पदार्थ जैसे जानवरों की हड्डियों, उपास्थि और कंडरा में पाया जाता है। जिलेटिन का इस्तेमाल जेली बनाने में भी किया जाता है। कई हेल्थ रिसर्च में बताया गया है कि ज्यादातर फार्मा कंपनियां पशुओं के उत्पादों से बने जिलेटिन कवर वाले कैप्सूल बेचती है। इसलिए मेनका गांधी ने पेड़ पौधों की छाल से मिले सेलुलोज के कवर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कैप्सूल के कवर जिलेटिन और सेलुलोज से बने होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये जिलेटिन और सेलुलोज जानवरों और पेड़ पौधों के प्रोटीन से बनता है। इसलिए जब हम कैप्सूल खाते हैं तो उसका कवर शरीर में जाकर घुल जाता है और दवाई अपना काम शुरू कर देती है। कवर से मिला प्रोटीन हमारे शरीर को पोषण देता है। वहीं अतिरिक्त प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। आजकल कैप्सूल बनाने में जिलेटिन और सेलुलोज के कवर का ही इस्तेमाल होता है। इस कवर में दवा भरी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैप्सूल के कवर दो अलग रंगों के क्यों होते हैं? इसका कारण कैप्सूल को खूबसूरत बनाना नहीं होता है। इनमें कैप्सूल का एक हिस्सा कैप और दूसरा हिस्सा कंटेनर की तरह काम करता है। कैप्सूल के कंटेनर वाले हिस्से में दवाई भरी होती है, वहीं कैप वाले हिस्से में कैप्सूल को बंद किया जाता है। कैप और कंटेनर का रंग अलग इसलिए रखा जाता है ताकि कैप्सूल बनाते समय कर्मचारियों से गलती ना हो